आज हम लोग ऑटोमोबाइल में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो ऑटोमोबाइल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, और मोबाइल का मतलब होता है व्हीकल, मतलब गाड़ी। तो मतलब ऐसे व्हीकल्स जो स्वतः मतलब सेल्फ, जो खुद चलते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। तो ऐसे व्हीकल जो खुद चलते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। या फिर इसको हम लोग सिंपल भाषा में और बोल सकते हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोपेल्ड सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल। इसका डेफिनेशन भी हो सकता है कि ऐसे व्हीकल जो खुद चलते हैं, ऐसे व्हीकल जो खुद चलते हैं, मतलब जिनको चलाने के लिए हमें मैनुअली कोई काम नहीं करना पड़ता, अपनी कोई शक्ति नहीं देनी पड़ती। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे हमारी जो साइकिल है, इसको हम लोग ऑटोमोबाइल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग मैन पावर का यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल नहीं है, ये हमारा सिर्फ व्हीकल बोल सकते हैं। हाँ, एक वाहन है, बट दिस इज नॉट अ ऑटो व्हीकल या ऑटोमोबाइल। ओके। तो ऐसा व्हीकल जो स्वतः अपने आप चलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल की, मतलब सबसे पहला ऑटोमोबाइल कब आया था? डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का जो विकास है, मतलब जो डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले एक निकोलस जोसेफ कुगनट, इसका नाम याद रखिएगा, निकोलस जोसेफ कुगनट। इन्होंने सन 1769 में एक व्हीकल बनाया था, जो किससे चलता था? भाप से चलता था। मतलब जैसे इस समय हमारे जो बॉयलर्स, जो टर्बाइन घुमाते हैं, सेम उसी प्रकार हमारी जो भाप थी, वो किसको घुमाती थी? हमारे व्हील्स को घुमाती थी। तो उसी पर इन्होंने एक व्हीकल बनाया था, जिसका नाम था भाप से चलने वाली गाड़ी। मतलब हमारा सबसे पहला बना था भाप इंजन, उसके बाद इन्होंने उसी से चलने वाली गाड़ी बना दी थी, जिसकी स्पीड थी हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब मात्र एक एक 3 किलोमीटर 1 घंटे में इतना तो आदमी पैदल ही चल डालता है। ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर पे इन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई। उसके बाद फिर 1885 में हमारे पास एक गाड़ी आई, जिसका नाम था बेंज। ठीक है। बेंज गाड़ी, मतलब गाड़ी बनाने वाले का भी नाम था, उन्होंने अपने ही गाड़ी का नाम रखा था बेंज। ठीक है। जो कि किससे चलती थी? डीजल चलती थी। ठीक है। डीजल चलती थी। उसके बाद हमारी गाड़ी आई 1891 में, पेट्रोल इंजन चलने वाली गाड़ी आई। ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था ऑटो ने बनाया था। ऑटो ने बनाया था। ठीक है। तो ये हमारे हमने पढ़ लिया थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। आजकल तो हमारे पास ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जो ऑटोमोबाइल की सबसे बेहतरीन गाड़ी है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप ऑटोमोबाइल का एक अच्छे से अच्छा मॉडल खरीद सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। क्लासिफिकेशन
ऑफ ऑटोमोबाइल। तो हम इसको कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, जो कि हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ व्हीकल, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ व्हीकल, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ व्हीकल, कि हमारे पास व्हीकल का यूज क्या है। तो उस आधार पे देखिए, अगर हमको दो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमारे पास हो जाएगा स्कूटर, और क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, एक्टिवा, इस हमारे दो पहिया वाले वाहन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको कई लोगों को लेकर जाना है तो हमारे पास आ जाएगा क्या, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा। फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, टेम्पो। ठीक है, नंबर 3 पे 4 पहिया वाले में तो फिर बहुत सारी गाड़ियां हमारे पास, 4 व्हीलर्स में तो बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, तो 4 व्हीलर्स ही चुपचाप लिख देते हैं उसमें, 4 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। ठीक है, हमारे पास फिर 6 व्हीलर वाली आ जाती हैं, 6 व्हीलर्स में हमारे पास ट्रक आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि हमको किस तरह का यूज है उस आधार पर। अगला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेट, कि मतलब भार के आधार पर, भार की क्षमता के आधार पर, भार की क्षमता के आधार पर देखेंगे कि मतलब, तो उसके पास हमारे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं लाइट व्हीकल्स, मतलब जो हल्के वाहन होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पहिया वाले आ जाते हैं वाहन, इसमें हमारे पास दो पहिया वाले वाहन आ जाते हैं, और हमारे पास कार्स आ जाती हैं। ठीक है, तो बाइक, मैंने खाना खा रहा हूँ, बाइक, स्कूटी, स्कूट और एक्टिवा, ये सब हमारे पास आ जाती है लाइट व्हीकल में, और हमारे पास कार्स भी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, अगला हमारे पास आता है मीडियम व्हीकल्स, मीडियम व्हीकल्स में हमारे पास मिनी बस आ जाती है, टेम्पो आ जाता है, डाला आ जाता है, ये सब हमारे पास आ जाते हैं, मेटाडोर आ जाती है। ठीक है, मीडियम व्हीकल्स में। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास हैवी व्हीकल्स में ट्रक, बस, ये सब हमारे पास आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, हैवी, HEAVY, हैवी व्हीकल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, कि हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। तो नंबर 3 हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, कि हम कौन सा ईंधन यूज कर रहे हैं। तो उस आधार पे हमारे पास आता है, उस आधार पे हमारे पास आता है नंबर 1 पेट्रोल, फिर हमारे पास आता है डीजल, फिर हमारे पास आता है CNG, फिर हमारे पास आता है LPG, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप आते हैं। ठीक है, और आजकल तो इलेक्ट्रिक यूज होता है फ्यूल में, हाइब्रिड भी आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स, कि हमारी जिसमें पहिए कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील, कि उसमें पहिए कितने हैं। तो उस आधार पे देखिए तो हमारे पास आता है नंबर 1 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर का होता नहीं है, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर का भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हीलर। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, तो ये हमारे पास आता है नंबर 6 ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, कि हम लोग ड्राइव किस आधार पर करें, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव। तो इस आधार पर देखते हैं, तो नंबर 1 हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड ड्राइव, ऐसी गाड़ियां जिनमें स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है, ऐसी गाड़ियां जिनमें स्टीयरिंग सिस्टम लेफ्ट हैंड में होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव। ओके, और ऐसी गाड़ियां जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम राइट हैंड में होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं राइट हैंड ड्राइव।
ओके, तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये ज्यादातर गाड़ियां जो है ना विदेशों में चलती हैं, इंडिया में अपने ज्यादातर राइट हैंड ड्राइव ही देखी जाती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव हमारे इंडिया में नहीं चलती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पावर, कि अगर हमको पावर किस पर मिलता है, तो नंबर 7, गिवन पावर के आधार पर देखा जाए तो पावर हमारा 30 के 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे फ्रंट एक्सल, अगर हम लोग पावर फ्रंट एक्सल पर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे वाले पहियों पर ही पावर मिल रहा है, पीछे वाले पहिए बस उसको फॉलो करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एक्सल ड्राइव। अगर हम लोग पावर रियर पे दे रहे हैं, मतलब पीछे वाले पहियों पे दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियर एक्सल ड्राइव। अगर हम लोग पावर चारों पहियों पर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। तो ज्यादातर हमारे यहाँ फ्रंट एक्सल भी है, रियर एक्सल भी है और फोर व्हील भी है। वो फ्रंट व्हील ड्राइव में हमारे पास ये ज्यादातर जो प्लेन रोड्स होती है ना, वो लोग वहां पे यूज करते हैं। जो हमारे पास पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे लोग रियर एक्सल का यूज करते हैं। जो ज्यादातर और ज्यादा पहाड़ी एरिया होता है, जहाँ पे कार चलाने के लिए ज्यादा पावर का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए वहां पे फोर व्हील ड्राइव का यूज करते हैं। फोर व्हील ड्राइव में हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है फोर व्हील ड्राइव के। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑन द basis of power transmission system, on the basis of power transmission system, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के आधार पर देखिए तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहला हमारे होता है मैनुअली, इसको कन्वेक्शनली भी बोलते हैं। ठीक है, मैनुअल या इसको कन्वेक्शनल सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब इससे आदमी गियर चेंज करता है। ठीक है, कन्वेक्शनल सिस्टम। नंबर 2 हमारे पास होता है सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब इसमें गियर तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नंबर डालना पड़ेगा, बाकी काम अपने आप होता है। नंबर 3 हमारे पास होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसमें तो गियर चेंज, इसमें क्लच होता ही नहीं है, इसमें तो क्लच होता ही नहीं, बस केवल एक्सीलरेशन होगा और ब्रेक होगा, बस और कुछ नहीं होता है। अब बात कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के आधार पे हमारे पास दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं सस्पेंशन सिस्टम के। नंबर 1 हमारे पास होता है कॉइल स्प्रिंग, मतलब कॉइल स्प्रिंग, और दूसरा हमारे पास होता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, झटकों और कंपनों को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक सिंपली हमने पढ़ा कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, कि तो हमने बोला ऐसा व्हीकल जो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, मतलब जो स्वतः ही चलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो फिर हमने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल जो है वो 18 वो सबसे पहले 1769 में आया था, जिसको किसने बनाया था, निकोलस जोसेफ कोगनट ने बनाया था। ठीक है, और ये किससे चलती थी, ये हमारी भाप से चलती थी, और इसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, ओके, उसके बाद 1805 में एक इवन के द्वारा इसी कार को मॉडिफाई करके 4 पहियों का बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1885 में बेंज ने एक 4 स्ट्रोक इंजन वाली कार का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद 1891 में हमारे पास रोनाल्ड और पीगट ने एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई और उन्होंने अपना अपना खोला। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल बात की। सबसे पहले हमने बात किया कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ व्हीकल, तो उस आधार पे हमने देखा कि 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले और 6 व्हीलर वाले व्हीकल्स के हमने बात की। 2 व्हीलर में स्कूटर इन सब के बारे में बताया, 4 व्हीलर में कार्स के बारे में बताया, और 6 व्हीलर में बस ट्रक के बारे में बताया। फिर हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेट, मतलब भार के आधार पर, तो हमने बात किया लाइट वेट, मतलब ऐसे व्हीकल्स जिनका वेट कम होता है उनको हम लोग बोलते हैं लाइट व्हीकल। ऐसे व्हीकल जिनका वेट जो है ना वो मीडियम होता है उनको बोलते हैं मीडियम व्हीकल। और ऐसे व्हीकल जिनका जो वेट होता है वो हैवी होता है उनको हम बोलते हैं हैवी वेट व्हीकल। ठीक है,
अब बात करते हैं, फिर हमने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हील, तो व्हील के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर। ओके, फिर हमने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव सिस्टम, तो हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग ऐड कर लें तो हमारे पास होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव में क्या होती है, ऐसी गाड़ियां भारत में नहीं चलती हैं, विदेशों में ही चलती हैं, वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव का यूज किया जाता है। फिर ऐसी गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव वाली, ये हमारी भारत में चलती हैं, इसका ज्यादातर यूज भारत में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब ऐसी गाड़ियां जिनमें जो पावर होती है वो आगे वाले पहियों को दी जाती है, उनको हम बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। और ऐसी गाड़ियां जिनमें हम लोग पावर पीछे वाले पहियों को देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रियर व्हील ड्राइव। और ऐसी गाड़ियां जिनमें हम लोग पावर चारों पहियों को देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, 4 व्हील ड्राइव, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर ट्रांसमिशन, कि मतलब हम लोग जो पावर का ट्रांसमिट कर रहे हैं, कि मतलब अगर हम लोग उसको पावर को ट्रांसमिट करने के तरीके होते हैं। सबसे लोग क्लच का यूज करते थे, जो सिंपल गाड़ियां थी। अब ऐसी गाड़ियां आ रही है जिनमें क्लच का यूज ही नहीं होता है, जिसको बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है मैनुअल या कन्वेंशनल, जिसमें हमारा क्लच होता है। और फिर सेमी ऑटोमेटिक में क्लच तो होता है, बस में गियर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और जो क्लच और जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें तो ना ही क्लच होता है ना ही गियर होता है, सब स्पीड बढ़ाओ अपना, बाकी अपने आप को चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सिस्टम, तो उसके आधार पर हमने देखा, तो उसके आधार पर हमारे पास था कि कॉइल स्प्रिंग, और दूसरा हमारे पास था लीफ स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग में जो झटके और कंपन जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो कॉइल के द्वारा किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉइल सस्पेंशन सिस्टम। और जिसमें शॉक जो हमारे लीफ स्प्रिंग के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। जो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, इसका यूज हम लोग कार्स एंड बाइक्स में करते हैं, मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में करते हैं। और जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, इसका यूज हम लोग बड़े बड़े वाहनों में करते हैं, जैसे ट्रक, बसेस, इसमें हम लोग लीफ स्प्रिंग का सिस्टम यूज करते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट बाकी क्लास, बाकी चेसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।